श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, योग, त्याग, तपस्या और ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर तुम इनके अनुसार आचरण नहीं करते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। हम एक दूसरे में ईश्वर को देखें, यही सबसे सुंदर संबंध है। आगे साईं बोध में मेघा की है बात। शिरडी आया बामना रहवासी गुजरात। मौका न मिल पाए उसे 15वां दिन आय। खिचड़ी अर्पण के लिए द्वारिका माई जाय। तैयारी थी भोग की, पर्दे भी डल जाय। खिचड़ी की हंडी लिए वह अंदर घुस जाय। बड़े प्रेम से बाबा जी खिचड़ी लेकर खाय। मंगी जो बुरहानपुर अब शिरडी में खाय। मेघा गुजराती बामन एक पुजारी होय। राव बहादुर साठे को गुरु मानता होय। शिरडी जाकर साईं को कराय गंगा स्नान। साठे मेघा से कहें होगा तब कल्याण। मेघा जब पूछने लगा साईं की क्या जात, साईं मस्जिद बैठते मुसलमान कहलात। मुसलमान गर हैं साईं, पूजन कैसे होय। मेघा मन शंका करे, सद्गुरु कैसे होय। जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात पात की बात से ऊपर सद्गुरु जान। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे बच्चों अपने मार्ग को समझो। तुम्हारे जीवन का क्या मार्ग है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझो, योग, त्याग, तपस्या और ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर तुम इनके अनुसार आचरण नहीं करते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। मेरे बच्चों, ये मानव शरीर बड़ा भाग्यशाली है जो आसानी से ये कर सकता है। योग कर सकता है, त्याग कर सकता है, तपस्या कर सकता है और ज्ञान को अर्जित कर सकता है और कोई भी कर्म कर सकता है। मेरे बच्चों, मैंने कल के संदेश में समझाया था, भोजन, भय, निद्रा, मैथुन प्राणी सभी करात। मानव जीवन व्यर्थ यदि परमेश्वर ना पात। मेरे बच्चों, मानव जीवन व्यर्थ है यदि परमेश्वर की प्राप्ति नहीं करते हो। ये मानव जीवन मुक्ति का साधन है और मेरे द्वारा रचित जीव जंतु प्राणी अपने अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। वे चाह कर भी अपने कर्म बंधनों से अलग कोई भी कर्म नहीं कर सकते। जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, भैंस आदि पशु अपने शाकाहारी भोजन में बंधे हुए हैं और शेर, चीता आदि जानवर अपने मांसाहार में हैं। मेरे बच्चों, ये सब अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। अपने कर्म से अलग कोई भी कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चों समझो, ये मानव शरीर किसी भी प्रकार के कर्म या किसी भी प्रकार के भोजन से बंधा नहीं है। इसीलिए तो ये मानव शरीर श्रेष्ठ है। ये मानव शरीर स्वतंत्र है। ये मानव शरीर चाहे वैसा कर सकता है। ये योग कर सकता है, ये त्याग भी कर सकता है, ये तपस्या भी कर सकता है और ये ज्ञान को भी अर्जित कर सकता है। ये मानव शरीर क्या नहीं कर सकता मेरे बच्चों, इसे मैंने श्रेष्ठ बनाया है। मेरी बात को समझो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी बात को समझोगे। ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करना है तुम्हें। मैं तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आस पास हूँ,
तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम मुझे समझो मेरे बच्चे। भोजन भय निद्रा मैथुन प्राणी सभी करात, मानव जीवन व्यर्थ यदि परमेश्वर ना पात। मैं तुमसे कहीं दूर नहीं, तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चे। मुझे जानो और मुझे प्राप्त करो। मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें मुझे जानना होगा, अपने आप को स्वयं को जानना होगा। जब तुम स्वयं को जान जाओगे तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। योग, त्याग, तपस्या और ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर तुम इनके अनुसार आचरण नहीं करते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। सदैव याद रखो, जो सब कुछ जानकर अनजान बन जाते हैं वह धूर्त होते हैं। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे सभी प्रियजनों की भी फिक्र है। तुम मेरे संदेश को अपने प्रियजनों को अवश्य सुनाओ। जो कोई मेरे इस संदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसे शीघ्र लाभ पहुँचेगा, उसका जीवन धन्य होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे सभी बच्चों, खुश रहो, खूब मेहनत करो, ईमानदार रहो, अपने सद्कर्म के प्रति कर्मठ लगनशील रहो और सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, सब कुछ अच्छा हो, कृपा बरसे, अच्छे कर्म करो, सद्भावना रखो, चरित्र को अच्छा रखो, कृपा बरसेगी, खुश रहो, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।